और अब समाचार विस्तार से। जिले के राजनीति के कद्दावर नेता एवं प्रदेश की राजनीति में खासी पैठ रखने वाले गौरीशंकर बिसेन, जिन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इस जवाबदेही के साथ पहली बार नगर में पहुंचने पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का भाजपा एवं आमजनों ने भव्य स्वागत सत्कार किया। रजेगांव से प्रारंभ हुआ स्वागत का यह क्रम बालाघाट शहर में भी जारी रहा। इसके उपरांत जिला भाजपा कार्यालय में मंचीय कार्यक्रम हुआ, जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष ने सभी के मिले इस स्नेह को अभूतपूर्व बताया। बालाघाट की पावन धरा के माटी पुत्र गौरीशंकर बिसेन का पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष के रूप में प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आमजनों में उनके आगमन को लेकर आतुरता बनी रही। बालाघाट को स्वागत संदेशों और अभिनंदन, बधाई जैसे पोस्टरों से सजा दिया गया था। लंबे समय बाद भाजपा में इस तरह का जश्न देखा गया और सभी में उत्साह और उमंग थी। गोंदिया स्टेशन में उनकी अगवानी करने के लिए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य भाजपा पदाधिकारी पहुंचे, जहां से उनका काफिला बालाघाट के लिए रवाना हुआ। इसी बीच जिले की सीमा में प्रवेश करने के बाद स्वागत का जो क्रम प्रारंभ हुआ तो वो दिन भर चलता रहा। रजेगांव, सालेटेका, चिखला, नेवरगांव, खुरसोड़ी, गोंगलई, नवेगांव, कोसमी के साथ ही नगर के प्रवेश द्वार सरेखा, महात्मा ज्योतिबा फुले चौक, गुरुद्वारा चौक, गांधी चौक, हनुमान चौक, सराफा चौक, नावेल्टी हाउस चौक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, महावीर चौक, गुजरी चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक, सुभाष चौपाटी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक में गणमान्य सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, धार्मिक और अनेक बहुउद्देशीय संस्थाएं, संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गौरी भाऊ का स्वागत सम्मान करते हुए खुशी जताई गई। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को जवाबदेही मिलने से सभी में उत्साह और उमंग थी, जिसका इजहार करते हुए अपने लोकप्रिय नेता की फूलमाला पहनाकर अगवानी की गई। हनुमान चौक पर सब्जी विक्रेता संघ भाजपा कोषाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, ट्रांसपोर्टरों की ओर से आनंद कोछड़, सराफा एसोसिएशन महेंद्र सुराना, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल सहित सभी भाजपा के पदाधिकारी, गणमान्य जनों द्वारा जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। देखा जाए तो गौरीशंकर बिसेन की राजनीतिक पारी काफी लंबी रही है और जिन्होंने जिला भाजपा संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है, इसका प्रतिफल उन्हें समय समय पर पार्टी ने दिया और सभी दायित्वों को उन्होंने बखूबी निभाया है। अपनी राजनीतिक पारी में वे 7 बार विधायक, 2 बार सांसद एवं 10 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। वर्ष 2008 में उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के साथ ही सहकारिता विभाग के मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 2013 में वे कृषि कल्याण विकास मंत्री बनाए गए और 2018 तक उन्हें इस कार्यकाल को बखूबी निभाया। वहीं अब उनकी कार्यकुशलता तथा अनुभव को देखते हुए भाजपा सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष बनाया गया है। इसी को लेकर हुए स्वागत सत्कार समारोह के बाद जिला भाजपा कार्यालय के सामने जिले भर के कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करने के लिए जुटे, जहां उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस स्वागत सत्कार को अभूतपूर्व बताया। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी परीक्षा लेती है और समय आने पर परिणाम देती है। मैं विधायक बना, सांसद बना और मंत्री पद पाया, लेकिन इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिला है। चाहे जो परिस्थिति जीवन में आए, हर व्यक्ति के साथ उन परिस्थितियों में हमको अपने सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए। पार्टी परीक्षण करती है और समय आने पर परिणाम भी देती है।
मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि बनने के लिए धन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सब कुछ धन भी नहीं। मैंने कई बार जब अपने साथियों से कहा है कि जब हम किसान मोर्चे के अध्यक्ष बने तो खपरे वाले मकान में गनमैन बस को रोकता था, चले जाते थे बैठकर, क्योंकि उस सरकारी राजपरिवहन की बसों भी कितने लगते। ये जो सरकार बनी है, इस सरकार के गठन के परिस्थितियों का हमको अध्ययन करना है। कांग्रेस छोड़कर सम्मानित विकास जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के मित्र विधायक पद को त्याग करा, उनको मंत्रिपरिषद में स्थान देना हमारे नेतृत्व के वचनबद्धता थी। और आज 1.25 साल बाद फिर से हम सत्ता में आ गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। यदि मैं आज मध्य प्रदेश किसानों कल्याण आयोग का अध्यक्ष मनोनीत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, इसलिए बन रही। यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। मंची कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है और सम्मान मिलता है। उन्होंने अपनी राजनीति को गौरीशंकर बिसेन से प्रेरित बताते हुए उनसे ही सब कुछ सीखने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्यकर्ता की पूजा भी होती है, कार्यकर्ता का मूल्यांकन भी होता है, कार्यकर्ता का सम्मान भी होता है। कई बार मैं कहता हूं कि अवसर उसी को मिलता है जो कर दिखाता है। बहुत सारे लोगों के उम्मीदें भी रहती है, राजनीति में होता है, लेकिन राजनीति के वो 42 साल के इतिहास को जरा पढ़िए, जरा देखिए, कई ऐसे उतार चढ़ाव हमारे रहते हुए हमने देखा है। कई बार ऐसे निर्णय हो गए जो हमारे मन के नहीं हुए, लेकिन मैंने भाव से एक चीज सीखा, मैंने भाव से एक चीज देखा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्णय तय हो गया तो भाव ने उस निर्णय को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे कई अवसर मुझे राजनीति में 2008 से विधायक के रूप में, वैसे तो मैं 2005 से जनपद पंचायत के अध्यक्ष के रूप में इस बालाघाट जिले के जनपद के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। कई राजनीति में देखने को आया, संगठन में काम करने का भी अवसर मिला, जिले में काम करने का अवसर मिला, लेकिन अपने नेता से जो चीज सीख सकते हैं वो मैंने आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी से सीखा। विपरीत परिस्थितियों का सामना हमने गौरी भाव को देखा। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि किसान मोर्चा का ऐसे समय अवसर मिला जब पूरे प्रदेश में किसान के सुनने वाले कोई नहीं थे, लेकिन गौरी भाव उन विपरीत परिस्थितियों में, कई बार गौरी भाव अपने किसान मोर्चे के इतिहास को हमको बताते हैं कि उस समय आने जाने के भी साधन नहीं हुआ करते थे, तो भाव बस में बैठ के ट्रेन के लिए यहाँ से बस में बैठते थे और गोंदिया में ट्रेन में और फिर किसी जिले में जाते थे, कार्यक्रम में रहते थे। आज वो समय नहीं है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में पूरे प्रदेश में किसान मोर्चे को खड़ा करने का काम किया। हमारे जिले के अध्यक्ष के नाते कि हमारे जिले के एक विधायक 30 तारीख की रात को भगत की कोठी से भोपाल जाते हैं, और जब भोपाल जाते हैं तो एक पता नहीं रहता, क्योंकि भाव तो भोपाल गए थे मुख्यमंत्री से मिलने कि गर्रा का जो फ्लाईओवर और कोसमी का जो फ्लाईओवर है, मुख्यमंत्री जी उसे आप A+ में सीएम मानिटे में रख के जितनी जल्दी हो उसके लिए बजट आवंटित करा के उसका काम कराइए। ये भाव को भी नहीं पता था कि इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो इतना भव्यतम स्वागत जिले के एक एक कार्यकर्ता आपका करेंगे।
और भगत की कोठी से गया हुआ हमारा नेता आज राजधानी एक्सप्रेस से मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके आते हैं। मैं पूरे संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय गौरी भाऊ आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे तो गर्व है कि इस बालाघाट जिले में पूरे जबलपुर संभाग में 9 जिले जबलपुर संभाग में है, मेरा एक भाई प्रदेश का मंत्री है, तो मेरे आदरणीय पिता तुल्य गौरी भाऊ कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेते हैं। अध्यक्ष के नाते मुझे अभिमान है और मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव के आधार पर कह सकता हूं कि आदरणीय गौरी भाऊ के मार्गदर्शन में आदरणीय रामकिशोर कावरे जी के साथ और मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे सम्मानित पूर्व विधायक जिला अध्यक्षों का साथ लेकर के जिले के एक कार्यकर्ताओं का साथ लेके बालाघाट जिले के संगठन को पूरे प्रदेश में अग्रणी संगठन के रूप में लाकर खड़ा करेंगे। बालाघाट पहुंचे नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार ने 8 सितंबर को अपना पदभार संभाल लिया है। ग्वालियर से आबकारी अपर आयुक्त पद पर रहने के बाद बालाघाट कलेक्टर बनाए गए गिरीश कुमार ने बालाघाट जिले के लिए कई कार्यों को प्राथमिकता सूची में रखा है। उनके पदभार संभालने पर बीटीवी ने उनसे खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने नवागत कलेक्टर को बालाघाट का कार्यभार सौंपा। मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी रहे डॉक्टर गिरीश कुमार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रेनिंग पूरी की और पहली पोस्टिंग शुजालपुर में एसडीएम के तौर पर रही। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही संक्षिप्त चर्चा के दौरान बताया कि शासन की योजनाओं का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय उनकी प्राथमिकता में रहेंगे और इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे साथ है नवागत कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने आज ही जिला कलेक्टर के रूप में बालाघाट में पदभार ग्रहण किया है। आपको सर सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। गिरीश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बालाघाट को विकास की दिशा में गतिशील करने के लिए किस तरह का खाका आपने तैयार किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल बालाघाट में पहले हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या क्या है, हम कहाँ से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि शासन की जो योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर ज़्यादा से ध्यादा लोगों को तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। और जो बालाघाट में विशेष तौर पर किस किस चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस दिशा में क्या कुछ कार्य किए जाएंगे? पहला तो मेरा प्रायोरिटी सोशल सेक्टर्स की स्कीम रहेंगी, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की जो स्कीम्स हैं वो रहेंगी। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता में रहेंगे। तो इन बिंदुओं पर हम ज़्यादा फोकस करके आगे काम करेंगे। बाकी शासन के जो समय समय पर निर्देश होंगे उनके हिसाब से काम किया जाएगा। आप एक बहुत ही कठिन परीक्षा, जिसे प्रशासनिक सेवा परीक्षा कहते हैं, वो इम्तिहान उत्तीर्ण करने के बाद इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? कहाँ कहाँ आपकी पदस्थापना रही? मध्य प्रदेश में मेरी ट्रेनिंग छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई। उसके बाद एसडीएमशिप मुझे शुजालपुर में दिया गया। उसके बाद सीओ जिला पंचायत में पन्ना और दमोह में रहा हूँ। करंटली अभी इसके पहले मेरी पोस्टिंग जो है अपर आयुक्त आबकारी थी ग्वालियर, और उसके बाद बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। थैंक यू। सर, कोरोना की तीसरी लहर हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र है, ज़िला है, वहाँ पर दस्तक दे चुकी है नागपुर में। ऐसे में बालाघाट के लिए आप कैसे इसे नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ देख रहे हैं कि हमको कितनी टेस्ट किट्स मिल रही हैं। दूसरा, जो हमारा एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनमें हम इन्फोर्समेंट मेजर्स थोड़ा और स्ट्रिक्ट। बाकी हमारे जो रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा हेल्थ में जो रिसोर्सेज हैं उनकी मतलब हम कैसे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, इस पर हम प्लान करेंगे आगे थर्ड वेव के लिए।